सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया। ये हमला रविवार रात करीब 10:30 पर हुआ, जो कि 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर किया गया। हालांकि इस दौरान आतंकी 46 राष्ट्रीय कैंप को टारगेट नहीं बना पाए, यानी वहां घुस नहीं पाए। बताया यह जा रहा है कि 3 से 4 की संख्या में ये आतंकियों ने कैंप पर दो तरफ से हमला किया। आतंकियों के इस हमले में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि एक जवान घायल है। शहीद होने वाले जवान का नाम नितिन है, जबकि घायल जवान का नाम पुलविंदर है। और खबर आ रही है कि सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। फिलहाल मुठभेड़ खत्म हो गई है और सेना इस हमले को अंजाम देने वाले बाकी के आतंकियों की तलाश कर रही है। उधर आतंकी हमले को लेकर बीएसएफ के महानिदेशक ने गृह मंत्री को हालात की जानकारी दी और एनएसए अजीत डोभाल ने भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात कर हमले से जुड़ी जानकारी ली है। एटीवी संवाददाता मनोज कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अभी क्या अपडेट है? पूरी तरह से मुठभेड़ रुक गया है और कितने लोगों की संख्या में आतंकी मारे गए हैं? 2 आपने लास्ट में अपडेट दिया था, अभी आंकड़ा बढ़ा है कि जस का तस है? देखा राहुल, जो फायरिंग का सिलसिला है वो 10:30 बजे ये फायरिंग शुरू हुई थी इस कैंप में। उसके बाद भारी फायरिंग हुई थी और लगभग 1 बजे के करीब फायरिंग रुक चुकी थी रात के। उसके बाद से अभी कोई फायरिंग नहीं वहां हो रही है, क्योंकि रात का समय था। अब ये देखना होगा कि क्या आर्मी ने ऑन होल्ड रखा था ऑपरेशन, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, जब हमला होता है तो रात के समय जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, चाहे वो सेना हो चाहे वो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो ऑपरेशन में होती हैं, वो रात को होल्ड पे रखा जाता है इस ऑपरेशन को। क्योंकि ये जो इलाका है, ये जो जहां पर ये अटैक हुआ है, वहां बीएसएफ का भी कैंप है और भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है। इसलिए ऐसा अभी ये कहना कि ये मुठभेड़ खत्म हुई है या नहीं हुई है, कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये है कि फायरिंग रुक चुकी है और ये जो हमारे पास ये खबर आई थी कि 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। हालांकि इसकी अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। अब ये देखना होगा कि अब जैसे ही दिन की शुरुआत होगी तो उसके बाद वहां पूरा जो इलाका है उसको जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां चल रहा है। सेना ये सुनिश्चित कर रही है कि कहीं अगर कोई आतंकी छुपे हैं तो उन्हें मार गिराया जाए। तो फिलहाल रात के 1-1:30 बजे से फायरिंग रुकी हुई है, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन अब जारी है। यानी रात के 1-1:30 बजे से फायरिंग रुकी है। ये बताइए मनोज की जो घायल जवान पुलविंदर है उसकी स्थिति कैसी है? जी, उसकी स्थिति ये कहा जाता है कि वो स्टेबल है। हालांकि अभी जो मेन फोकस है राहुल, वो ये है कि जो हमला हुआ है, जो आतंकियों ने धावा बोल दिया था, जिन्होंने कोशिश करी थी आर्मी कैंप के अंदर घुसने की, हालांकि आर्मी ने उस प्रयास को विफल कर दिया है। तो फिलहाल ज्यादातर फोकस उसी पर है और हमारी कुछ सूत्रों से भी बात हुई थी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी थी कि जो इसमें घायल हुआ है तो उसकी स्थिति कैसी है। तो उनका ये कहना था कि वो अभी स्टेबल है, उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले कहा कि फिलहाल रात 1-1:30 बजे से फायरिंग रुकी हुई है और अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां जारी है। उससे भी अब 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कितने करीब पहुंच गए थे आतंकी? शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, जो हमें इनिशियल रिपोर्ट्स हैं कि बिल्कुल जो सेंट्री की पोस्ट है उस गेट के बाहर जहां पर ये कैंप है जहांबाजपुरा में, तो वहां पर गेट तक पहुंच गए थे और उन्होंने ग्रेनेड दागे थे। उसके बाद हमला किया था, लेकिन वो कैंप के अंदर घुस नहीं पाए हैं, ये हमारे पास कंफर्मेशन। शुक्रिया मनोज, आप तमाम जानकारी दे रहे हैं। रात से ही मनोज पल पल की जानकारी हमें मुहैया करा रहे हैं और मनोज का ये कहना है कि अभी हो सकता है गोलीबारी तो रुक गई है, लेकिन पूरी तरह से मुठभेड़ ये कहना कि बंद हो गई है या गोलीबारी नहीं हो रही है, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। और 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन ये आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है और एक जवान की हालत गंभीर है और एक जवान मारा जा चुका है, शहीद हो गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने काबीना नाम लिए पाकिस्तान